Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मुझे बताइए कि अगर वोट मोदी का है नहीं है, एक बार हम लोग निर्णय कर लें। और एक स्ट्रॉन्ग लीडर, आप इतने एक्सपीरियंस रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ ऐसा नहीं हो सकता इधर इतनी पॉकेट में वोट है। अब नहीं है मोदी 2024 इज नॉट मोदी 2014 की। देयर इज एनी पॉकेट इन दिस कंट्री वेयर इज इम्पैक्ट इज नॉट फेल्ट। Some places, demographic reasons, socio-economic reasons, caste reasons, BJP not having base vote, translating, making it a winning state. But Modi impact is there now across the country, bearing apart Andhra Pradesh, जहाँ पे the alliance partner is adding to the BJP's tally. Every other state, the BJP is increasing or is stably evolved and there because of the Modi effect. But even in Andhra, at least 5% vote is getting added only because of Modi. Only because of Modi. So last time that state was वहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर नोटा से भी कम था। अब आज यहाँ पे 2 से 3 सीट जीत रही बीजेपी। पिछली बार तो बीजेपी ने अपना वोट शिफ्ट किया था और अकेले भी लड़ी थी। तो मैं कह रहा हूँ 2 से 3 सीट जीत रही है, एनडीए 10 से ऊपर निकाल रही है। तो इट्स ऑल्सो एन एडेड फैक्टर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लोग जो इस इलेक्शंस को नहीं समझ पा रहे हैं या जो दूसरी तरीके से देख रहे हैं, हम लोग का वोट शेयर पिछली बार हमने 37 प्रोजेक्ट किया था, इस बार हम लोग 41 से 43% के बीच में बीजेपी का वोट शेयर देख रहे हैं। So 4 to 5 overall 50 क्रॉस करेगा। 50 क्रॉस कर सकता है। 50 to 52 is what we are looking at NDA. 49 to 51 precisely. देखिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया हुआ संजय जी, 2014 और 19 दोनों में 7.5% तक एनडीए जो है 7.5 से 8% तक एनडीए का रहता था। इस बार चंद्र बाबू इज ऑल्सो विद द बीजेपी। इसके साथ में जो शिवसेना का वोट भी स्प्लिट हो गया है। सो अगर मैं बीजेपी 42% पे देख रहा हूँ, 9% तक अगर लेता हूँ, तो आई एम लुकिंग एट द एनडीए समवेयर बिटवीन 49 to 52। मतलब राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटेगा? टूट सकता है। मुझे बताइए कि व्हाट इज द नेगेटिव फैक्टर टू इट। ओनली द वन नेगेटिव फैक्टर लोग बोल रहे हैं कि बॉस ये लोकलाइज स्टेट इलेक्शन हो गया है। द ओनली काउंटर नैरेटिव टू व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग, योर नंबर ऑल्सो आई बिलीव इज 320 प्लस फॉर द बीजेपी। यस, 325 बीजेपी, 325 बीजेपी। वो 305 तो नहीं है ना आपका? नहीं, 325। हमारा ओपिनियन पोल जो था वो 319 था, बट नाउ वी हैव गिवन इट लाइट। सो यू आर आल्सो नॉट सीइंग लेस देन 315? नो, लेस चांसेस, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन इन दिस, सो व्हाट इज द काउंटर नैरेटिव। लोग बोल रहे हैं कि यार अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ये सब चला, और महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ये पॉडकास्ट में आप नोट करिएगा, और मैंने कल अपने एग्जिट में भी बोला, महाराष्ट्र विल बी द स्टेट विच विल सरप्राइज द प्रोपोनेंट्स ऑफ द ऑपोजिशन द मोस्ट। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो आउटलायर स्टेट्स हैं उनकी। प्लीज, लोग महाराष्ट्र को आउटलायर बोल रहे हैं, अचंभित हूं उसमें। महाराष्ट्र में तो अगर कोई बेलवेदर फेज है तो वो फेज 4 है, फेज 3 है। तो फेज 3 में वेस्टर्न महाराष्ट्र में वोट पड़े थे जी। अरे इधर से आप शुरू कीजिए, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, मराठवाड़ा का उसमें एडेड था, और बाकी सारा आपका बारामती, माडा, आपके सांगली, सतारा, ये सारा का सारा जो ये था, ये पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र का वोट था। हमारे हिसाब से तो उसमें एक भी सीट ऑपोजिशन को आती मुझे तो नहीं दिख रही है। आपको दिख रही है तो बताइए। लोग कह रहे हैं मादा आ जाएगी, बारामती को लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि साहब कोल्हापुर 25 से नीचे देख ही नहीं पा रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर। वही तो, अमरावती छोड़ के तो मुझे तो कोई ऐसी सीट दिख नहीं रही जहाँ जो फाइट में नवनीत राणा वाली जीत रही है, वो एक तरफा। वह एक तरफा तो मुझे नहीं दिख रही है, प्लस 20-25 हज़ार की उसमें दिख रही है मेरे हिसाब से 50,000 प्लस। तो फिर तो कौन सी सीट है? धुले और डिंडोरी कह लीजिए आप। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, जब 23 सीट लड़ी थी बीजेपी 24 और 25 लड़के 23 सीट पे पाई थी, करेक्ट? 24 और 25 लड़ी थी पिछली बार, लड़ी थी 23 जीती थी, और उसके पहले 24 लड़ी थी और 23 जीती थी। 23 जीत, अब यार 28 लड़ रही है। मैं कह रहा हूँ 25 से नीचे कैसे आ सकती, बताइए। हाउ कैन इट फॉल लेस देन 25? एंड शिंदे इज फाइटिंग ऑन 16 सीट्स, 15 सीट्स। आई एम नॉट सीइंग एक फरवरी की सीट वो दे रखी है, वो जो पीबीएसपी को, करेक्ट? आई एम नॉट एबल टू सी इट फॉल लेस देन 8 to 9 सीट्स। सो इवन इफ आई एड दिस 25 + 8 जो हम लोग एग्जिट में कह रहे हैं, 25 तो मैं कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ, 33। अरे वो इवन दे आर नॉट लूजिंग मोर देन 5 नो, किसी हालत में शिवसेना भी नहीं। आप सुनिए मेरी बात, 25 और मेरी बात, 25 और 6, सॉरी 25 और 8 वर्स्ट केस में बात करता हूँ, 33। यहाँ पे अजीत पवार वर्स्ट केस कैन नॉट गो लेस देन 2, 35 से नीचे कैसे नहीं है? पवार, टेक इट फ्रॉम मी, आपसे मैं शर्त लगा सकते थे, तैयार हूँ
he is winning all his 4 seats. आई एम नॉट, मैं तो शर्त लगा ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, तो कंजर्वेटिव, मैं तो डूम्सडे प्रिडिक्शन कर रहा हूं। तो 35 से नीचे कैसे जा रही है इंडिया? जितना स्मार्ट 35 से नीचे, उससे स्मार्ट कोई प्लेयर नहीं, उसको पता था कि उसको कौन सी सीट जीतनी है, कहाँ कर सकता है, बिल्कुल। इतना और बहुत स्मार्ट strategic। प्लेयर नहीं है वो, जिस सीट पे 100% श्योर था वही उसने ली है। बिल्कुल। और आपको मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो अब 4 अगर आप जोड़ोगे तो 35 का मैं कह रहा हूँ, भाजपा 25 लेके, अगर ये कंजर्वेटिव सिनेरियो, इट कैन गो टिल 27 आल्सो। हाँ, सो 2 हियर 2 3 हियर, I don't be surprised if it touches 40. It can go above 40. So where is the doomsday? Where is the doomsday? क्योंकि शिवसेना को लोग कह रहे हैं कि साहब कि वो साउथ मुंबई हार जाएगी, मुझे नहीं। साउथ मुंबई भी हारती नहीं दिख रही वो। और शिवसेना के बाकी जो सीट्स हैं, मुंबई आपके साउथ सेंट्रल, वो उनकी पक्की सीट है। साउथ सेंट्रल में तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। मातोश्री में जो पोलिंग बूथ है उस पे भी शिवसेना जीत रही है। क्योंकि ऑर्गेनिक अलायंस हुआ है ना, जो शिंदे का और बीजेपी का ऑर्गेनिक अलायंस हुआ है। उद्धव शिफ्टिंग टू शरद पवार वाज नॉट एन ऑर्गेनिक अलायंस, दैट इज व्हाट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन द लोकसभा इलेक्शन। एंड थाने area was nothing to do with Uddhav, it was all to do with Eknath. एकनाथ शिंदे। So that belt is completely going with him. So मुझे समझ ही नहीं आ रहा लोग नासिक पे डाउट कर रहे हैं, तो अब पूरा जो फीडबैक लिया उसको नासिक में भी शिवसेना। तो फिर आप मुझे बताइए कहाँ से, महाराष्ट्र से बड़ा आउटलायर कौन सा है? राजस्थान के अलावा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। राजस्थान में मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा फिर। हाँ, मतलब अगर आप वो 10% मोदी वोट के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि बाड़मेर छोड़ के शायद ही फिर कोई और निकले। आप उस तरीके से भी तो लीजिए। अच्छा, तो आउटलायर स्टेट्स है, जैसे आंध्रा की आपने बात की, तो आंध्रा में जो हम बात कर रहे हैं 6 सीटों पे लड़ी है वहाँ पे बीजेपी, तो उसने जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश में है वो तो तीनों सीटें जो लड़ी है वो अनकापल्ली, राजमंड्री और नरसापुरम, ये वो तीनों जीत रहे हैं वो मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब हम लोग ने अनकापल्ली, राजमंड्री क्लियर है, और जो आपने नरसापुरम भी निकल सकती, तो 2 से नीचे तो नहीं जा रही, 3 निकाल रही है। लेकिन जो साउथ में जो उनकी जो 3 सीटें जो लड़ रहे हैं वो तिरुपति लड़ रहे हैं, और एक शायद क्या राजमपेट है, तो दूसरी मुझे। संजय जी, मैं आपको एक गट फीलिंग बोलूं, मुझे जितना भी लग रहा है ना, इट क्लीन स्वीप इलेक्शन है। 400 पार 400 मुश्किल है। क्लीन स्वीप पे तो 400 पार। बताइए हम लोग की कॉन्वर्सेशन भी कैसे हो गई है कि 300 आए, 350 आ रही है, 320 आ रही है, तभी हम लोग जो है इसमें अचंभे हो रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और इसमें बताता हूँ आपको, जो मेरे हिसाब से है कि जो एलाइज है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 60 सीट्स। So if allies contribute 60, then it's 400. If allies contribute 60, then it can touch 400. Ideally, that's why if you see our range, we have given till NDA can go. If you see what we have given as a median of 380 with plus minus 15. So what we are looking at is can go till 390. आगरा में मेरा स्कोर तो 17 है, आपका तब फिर नहीं, हम लोग ने 14 तक दिया है, 12-2, मतलब मीडियन लेके बढ़ सकता है 16 तक। नहीं, तो आपने पवन कल्याण तो अपनी दोनों सीटें जीत रहा है। तो हमने पवन को भी, हम लोग का जितना डेटा पोलिंग टीम ने किया, उसने 1 सीट करके दिया। तो हम लोग ओवरऑल एनडीए को जो लेके चल रहे हैं, वी आर लुकिंग एट इट 14 टू इन आंध्रा 14 to 16 अभी के लिए। 17 इज आउटर इमेज, बट वी आर फॉर द कैलकुलेशन फॉर द मीडियम वी हैव टेकन 14। दूसरी आउटलायर स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप, मेरे हिसाब से 7 सीट्स है वेयर एनडीए इज फाइटिंग इट वेल, एंड देयर आर, हम लोग जो प्रोजेक्ट भी इसको कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि 5 से नीचे सीट्स पे एनडीए आएगी इस बार। तो ये 2 सीटें जो है एलाइज की, एक रामनाथपुरम और दूसरी थेनी, ये दोनों तो जीत रहे हैं। जो रामनाथपुरम पे ओपीएस इज टेकिंग इट फॉरवर्ड। हाँ, तो ओपीएस इज विनिंग और आपके टीटीवी दिनकरन इज विनिंग। तो ये 2 सीटें तो पक्की है। कोयम्बटूर दे आर विनिंग, ये 3 सीटें तो पक्की है। उसके अलावा जो बात हो रही है वो तिरुनेलवेली और वेलोर की हो रही है, और धर्मपुरी में भी जो आपकी जो पीएमके है वो वहाँ पे फाइट में है, अच्छी फाइट में है, निकल भी सकती है। आपके पास क्या सूझ? मैं सहमत हूँ उस पर, बट मैंने जैसे कि कहा, हम लोग ने जो रेंज दी है इसमें, तमिलनाडु के अंदर जो हमने रेंज दी है, हमारे हिसाब से एनडीए विल बी इन सिंगल डिजिट फॉर श्योर। एनडीए विल नॉट दिस टाइम, 0 नहीं होगा एनडीए। पिछली बार 0 नहीं होगा, लेकिन डबल डिजिट भी नहीं होगा। डबल डिजिट नहीं। I will be the most optimistic state. Any Chennai seat?
आप कुछ नहीं, आई डोंट थिंक साउथ चेन्नई में पहले लग रहा था, बट देन इवेंचुअली आई डोंट थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब मुश्किल है, वोट शेयर बढ़ जाएगा पर सीट कन्वर्जन डिफिकल्ट। चेन्नई सेंट्रल में भी फाइट है। अब क्लियर, मतलब आई एम नॉट टू डिफीट द बीजेपी, मतलब बीजेपी जीत नहीं रही है। चलिए दूसरी आउटलायर स्टेट है केरला, क्या लगता है? केरला में आउटलाइन नहीं है, 2 सीट पे बीजेपी का चांस है, त्रिवेंद्रम और थ्रिशूर, बाकी सब क्लियर है। I will see Kerala. I'm still seeing UDF doing very good. Can UDF repeat 2019? 2 seats less, 2-3 seats less. क्योंकि LDF ने पिछली बार तो एक तरह का 2019 में एक तरह का उन्होंने तो वाइप आउट हो गई थी, उन्होंने छोटे भाई का रोल प्ले किया था। लेकर तो आई they were not really worried कि भाई UDF यहाँ से निकल जाती। तो UDF की this time they fought hard. वेरी, तो that's what I'm saying, जैसे कुछ 2-3 सीट्स है वो देखिए, मुस्लिम वोट ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ गए हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग एट द लार्जर नेशनल पिक्चर। और वो IUML उनके साथ ही है। उनके साथ में, तो वो तो IUML अपनी सीट जीत रही है, उनके अलायंस पार्टनर्स उनकी सीट जीत रहे हैं, तो ओवरऑल अभी 2-3 सीट्स पे दिक्कत हो सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल UDF ओनली। तो ऐसा कुछ बहुत मिडिल डेंट नहीं होते हुए अभी पिछली बार ये 15 सीट जीत गए थे कांग्रेस वाले, इस बार 13 तक, मतलब ओवरऑल तो इनका जो अलायंस था वो 19 सीट्स जीत गया था जी। इस बार मेरे हिसाब से 16-17 तक पहुंच जाएंगे, 16 अलायंस विल बी डाउन, नाउ कांग्रेस विल बी डाउन। कांग्रेस, others are not getting down in the alliance, only 2 seats if the Congress is there, that's it। 13-14 पे कांग्रेस स्टिल रहेगी, 2 से 1 सीट। हमारा तो प्रेडिक्शन 10 का है। आपको लग रहा है 10 तक कांग्रेस आ जाएगी? मैं उसमें थोड़ा भी कांग्रेस की तरफ ही रखूंगा अपनी चीज को जी। एक कर्नाटका में बड़ा हल्ला हुआ है साहब कि पता नहीं क्या कर दिया है कांग्रेस ने, उसमें मुझे तो कुछ खास दिखा नहीं। सेकंड फेज में थोड़ा सा, फर्स्ट फेज में तो मैं स्वीप देख रहा हूँ एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। फर्स्ट फेज में तो हम तो स्वीप देख, मेरा भी लगभग स्वीप की तरफ। ओवरऑल कर्नाटका मेरे को नहीं लग रहा कांग्रेस 6 सीट से ज्यादा लेगा। सेकंड फेज में जरूर कुछ सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी, मैं व्हाट आई एम सीइंग कर्नाटका, संजय जी, 20 बीजेपी, 2 JDS एंड अदर्स कांग्रेस एज अ जेन्युइन फिनोमेना। आप बेंगलोर रूरल नहीं दे रहे हैं उनको, मैं तो दे रहा हूँ। हाँ, तो आप हो सकता है, मैंने कल किसी के साथ, एक सीनियर बीजेपी के नेता के साथ बैठा, बोला है तुम लोग भी नहीं दे रहे, पर हम निकल, मैंने बोला मैं कंजर्वेटिव निकल सकती टॉस ओवर पे, तो अगर वैसा हो जाएगा तो बीजेपी विल कैन गो टू 22 एंड 2 JDS एंड देन कांग्रेस विल बी एट 4। दैट इज कर्नाटका। अब 2 बड़े इंटरेस्टिंग और जो स्टेट्स हैं, उनमें से एक तो है पंजाब और एक है तेलंगाना, और एक है तेलंगाना। तेलंगाना बीजेपी स्वीप है, 9 to 12 seats is what we are looking at. Minimum 9 seats for the BJP, ideally 10, max it can go till 12, और एक AIMIM सीट जीत रही है, और इवन जो सीट मेदक की सीट है, BRS हार सकती है, BRS सिर्फ एक सीट पे चुनाव ठीक कर सकती है, वो मेदक, अगर वो हारेगी तो बीजेपी जीतेगी, और बाकी सीट्स के ऊपर वी आर गिविंग इट टू बीजेपी। सो देन बीजेपी इज एट 11, हम लोग 10 पे लेके चल रहे हैं, आर बेस इज एट 10, तो इट कैन गो टू 11-12।